अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे गुलाम अब्बास हरल साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब, फैसल शकील साहब और इसके साथ ही साथ हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे सैफुर रहमान साहब। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक की आमद है, लेकिन हम देख रहे हैं कि महंगाई में मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों को उठाकर देख लीजिए तो कोई आवाम को रिलीफ दूर दूर तक मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। आटा स्टोर्स पर से गायब है मुकम्मल तौर पर। शहरी रमज़ानुल मुबारक के लिए ख़रीदारी तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ महंगाई का शिकवा भी कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक बार फिर से ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने अपना जो कारोबार है वो भी चमकाना शुरू कर दिया है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सीएम पंजाब की, इस हवाले से मरीम नवाज साहिबा ये कहती दिखाई दे रही हैं कि जी जिस तरह से रमज़ान पाकिस्तान में आता है उससे पहले ही किस तरह से जो दुकानदार हैं वो अपना कारोबार चमकाने की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और ये नहीं सोचते कि आवाम का भला भी हो, आवाम को उस तरह से अशिया महंगे दामों ना मिल सकें। और तो और जो फल हैं, सब्जियां हैं, तमाम ही कीमतें इस टाइम आसमान से बातें कर रही हैं और आवाम शदीद परेशान है। शदीद पैकेजेस तो अनाउंस कर दिए गए हैं सीएम सिंध की जानिब से भी, सीएम पंजाब की जानिब से भी। वो पैकेजेस क्या है उसकी डिटेल्स भी मैं आपके सामने रखूंगी। रमज़ान निगहबान रिलीफ हैम्पर्स हैं जी, और ये 65 लाख से करीब 65 लाख से ज़ायद है ये जो हैम्पर्स हैं रमज़ान रिलीफ पैकेज के। ये तकसीम किए जाएंगे 3.25 करोड़ मुस्तहिक अफराद में। जी हाँ, और इसमें है जी 10 किलो आटा, 2 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 2 किलो घी और 2 किलो बेसन। अब देखना यह है कि जी किसके डोर स्टेप पर ये हैम्पर्स पहुंचते हैं और किसको ये हैम्पर्स नहीं मिल पाते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे जी सियालकोट का। मुख्तलिफ शहरों से हमने रिपोर्ट की है जी कुछ महंगाई की सूरत हाल कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस तरह महंगाई है और किस तरह से दुकानदार हैं वो अपना कारोबार चमकाने में फ़िलहाल ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। सबसे पहले सियालकोट का रुख करेंगे। सियालकोट में महंगाई कितनी है, आटा मौजूद है स्टोर्स पर या नहीं मौजूद है, अंजुम नकवी हमें वहाँ से अपडेट करेंगे। अंजुम, बताइएगा कि आप किस मार्केट में इस वक्त वहाँ मौजूद हैं और सियालकोट में क्या सूरत हाल है महंगाई की। और इस बरकतों के महीने से कबल ही ज़हीरा अंदोज़ और मुनाफाखोर जो हैं वो हरकत में आ चुके हैं। आटा और चीनी जो है इसको ज़हीरा किया जा रहा है। मुनाफाखोरों का आलम तो ये है कि इस बरकतों के महीने से पहले ही इन्होंने हर चीज़ें जो अशियाए खुर्दोनोश हैं उनको समेटना शुरू कर दिया ताकि अयामे रमज़ान में जो है इन चीज़ों को महंगे दामों फरोख्त किया जा सके। सियालकोट जिला की आबादी 40 लाख से जायद है और इस शहर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं उनकी एक फौज जो है वो काम कर रही है, लेकिन ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं ये अमली तौर पर कहीं पर भी दिखाई नहीं देते। कागजी कार्रवाई में ही ये अपने अफसरान बालाग जो हैं उनको सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं। दाल, चीनी, सब्जी, गोश्त, इनकी अगर कीमतों की बात की जाए तो इनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सियालकोट के शहरी जो हैं वो सरापा एहतिजाज है। उनका कहना है कि हुकूमतों को मुंतहिब इसलिए किया जाता है कि अवाम को रिलीफ दिया जा सके, लेकिन कोई भी हुकूमत उनको रिलीफ फ्राहम करने में बुरी तरह निकाम दिखाई देती हैं। पंजाब गवर्नमेंट की जानब से भी रमज़ान पैकेज का ऐलान किया गया है, जिसके लिए मुख्तलिफ अजला की तरह सियालकोट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो भी काम कर रही है, लेकिन ये निगहबान पैकेज जो हैं ये आम शहरी जो ज़रूरतमंद हैं उन तक पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, ये भी एक सवालिया निशान है। मैं इस वक्त सियालकोट शहर के मरकजी चौक में मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। भाईजान, बताइएगा महंगाई के हवाले से आप क्या कहेंगे कि महंगाई को पंजाब गवर्नमेंट कंट्रोल कर पाएगी या नहीं, और इस वक्त क्या सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे ख्याल में जहाँ तक ये महंगाई का तल्लक है तो आपने सवाल किया है कि जी सूबाई गवर्नमेंट इसे कंट्रोल कर पाएगी कि नहीं। मेरे ख्याल में ये मुकम्मल तौर पे नाकाम होंगे, क्योंकि ये जितनी भी यहाँ पे एग्जेक्टिव है, ब्यूरोक्रेसी है और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं ये सारे एलीट क्लास से तल्लक रखते हैं। इनका महंगाई इनका इशू नहीं है। ये पाकिस्तान अवाम कैसे सोचेगी कि कैसे हमें रमज़ान के महीने में ये सस्ती चीज़ें मिलेगी? ये कभी नहीं हो सकता। गरीब आदमी को कुछ चीज़ नहीं मिल सकती सस्ती। ये सब कुछ जो है अमीरों के लिए है। उन्होंने दावे बड़े बड़े किए थे। देखिए जी, ये शाय खुर्दोनोश तो आवाम की पहुंच से बहुत दूर हो गई है। उसकी एक मेन वजह ये है कि गरीब आदमी जिसके घर का गैस का बिल जो है वो 24,000 आ रहा है और बिजली का बिल जो है वो 20,000 आ रहा है, तो आप मुझे बताएं कि जो 50,000 भी कमाने वाला बंदा है वो कैसे गुजारा करेगा रमज़ान में? तो वो जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं वो तो उसकी पहुंच से बहुत दूर हो गई। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात हैं वो आम
जो एक मज़दूर तबका है उसकी पहुँच से बेइंतहा इन्होंने दूर कर दिया। हुकूमत हर तरीके से आवाम की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनसे इन्होंने हमें बिल्कुल फारग कर दिया है। शहरियों का यही वावेला है कि गरीब आदमी जो है वो महंगाई की चक्की में इस कदर पिस चुका है कि वो गुर्बत का कि आखिरी लकीरें जो है वहाँ तक उसको पहुँच चुका है। और वो शहरी ये भी सरापा एहतिजाज हैं कि हुकूमतें जो बदलती रही हैं ना तो वो उनके लिए कोई रिलीफ फराहम करने में कामयाब हो चुकी हैं। मौजूदा गवर्नमेंट जो बनी है इसके ऊपर भी शहरी जो हैं वो मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे। उनका कहना है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो भी उनके लिए कोई आसानी पैदा करती हुई दिखाई नहीं दे रही। शुक्रिया अंजुम, आपने अपडेट किया। गुलाम अब्बास हरल साहब, देखिए आपने अवाम के आंखों में जिस तरह से अजियत है, तकलीफ है, परेशानी है, उनकी आंखों में सिर्फ आंसू आना बाकी रह चुके हैं। इस हद तक महंगाई बढ़ चुकी है और इतनी परेशान है अवाम। ये आपने उनकी ज़बानी खुद सुना। ये इंतज़ामिया क्या कर रही है? मज़ीद रिलीफ आप समझते हैं? ये सिर्फ रिलीफ से अब काम नहीं चलेगा। महंगाई को कम होना होगा, शरह को नीचे आना होगा, लेकिन कैसे? देखिए सना, पिछली दफ़ा जब रमज़ान पैकेज दिया गया और उस वक्त आपने देखा कि किस कदर जो है लोग जो है बेचारे जो है वो लाइनों में लग के उन्होंने राशन लिया और बड़ा बदतरीन किस्म का इंतज़ाम था। उससे कुछ इन्होंने इम्प्रूवमेंट की कि घरों में राशन देना शुरू कर दिया, लेकिन ये भी कोई हल नहीं है सना। हल इसका बेहतर हल ये था कि आप जो है जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में सबके अकाउंट्स ओपन हुए हैं, सबको पैसे देते। अब ये जो एक तो फिगर दिया जा रहा है ये गलत दिया जा रहा है, इतने लाखों का जो सामान है वो दिया जा रहा है और इतने थैले हैं, इतना पैक ये कुछ दिया जा रहा है, ये भी फिगर जो है ये गलत है। और दूसरी बात ये है कि देखिए पहले ही रियासती मशीनरी जो है वो डिलीवर करने में नाकाम है और बहुत सारे मसाइल होते हैं। उन्होंने इसके अलावा भी जो बाकी डे टू डे अफेयर होते हैं वो चलाने होते हैं। अगर आप इस सारी रियासती मशीनरी को इसी काम के लिए लगा देंगे कि आप एक आदमी जाएगा वो घर में जाके थैला छोड़ आएगा, फिर उसके बाद 3 लोग जाएंगे वो एक गरीब को पकड़ के और वो थैला जो उसके हाथ में पकड़ा के एक तस्वीर बनाएंगे, तो क्या ये सारी मशीनरी जो है वो तो एक तरफ आपने लगा दी है। बाकी जो मैटर्स हैं, रियासत के मामलात हैं, जो इंतजामिया ने काम करने होते हैं वो फिर कौन करेगा? फरिश्ते तो नहीं करेंगे। जैसे आपने आटे के थैले पर तस्वीरें प्रिंट करने में लगा दिए। बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा कि जब एक वक्त था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ये किसी के अपने ख़ानदान का या किसी की ज़ाती पैसा नहीं है जिससे आप अपनी तशहीर करें। इतनी तशहीर की जाती है सारे इतना मीडिया के थ्रू। अब सोशल मीडिया का दौर है, क्या ज़रूरत है इतनी तशहीर करने की? और एक इस गरीब मुल्क का और गरीब आवाम का जो पैसा है वो आपने तशहीर पे लगाना है और 5-5-6 हज़ार के जो थैले हैं वो देकर आप जो है लोगों को भिखारी बना रहे हैं। उससे बेहतर है कि आप वही जो डेटा आपने उठाया हुआ है, इन्होंने कोई डाटा अपडेट नहीं किया, वही डाटा जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाला है वो आपने उठाया हुआ है, उसी को उठा के आप सबके अकाउंट खोल देते, सबको कम से कम जो है 10,000 जो है वो भेजे जाते। इससे थैले से कुछ नहीं बनेगा। जितनी महंगाई हो गई है, एक सैलरी तबका जो है जिसका सारा जो निज़ाम है घर का वो एक तनख्वाह पे चल रहा है, तो इतनी तनख्वाहें बड़ी नहीं हैं जितनी महंगाई बढ़ गई है। ठीक है, अब आसा पॉइंट आपका क्लियर है नौशाद साहब, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, ये रिलीफ पैकेज तो ठीक है, चलें रमज़ान के लिए हो गया, रमज़ान जहाँ ही ख़त्म होगा उसके बाद मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो फैक्चुअली मुझे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अब्बास साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की, उसके अंदर ये बात भी कही। एक तरफ उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि इसकी ज़रूरत नहीं है, दूसरी तरफ वो कहते हैं 5,000 ना भेजें 10,000 दें। फिर वो कहते हैं जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा उठा लिया, फिर वो कहते हैं जी इनके पास डेटा ही कोई नहीं था। सो मुझे जो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं जो फैक्चुअली जो हैं। अब वो फैक्चुअली उस तरह उन पे अमल दरामद होता है या नहीं होता, ये हमारा काम है इसको देखना, जिस पे देखा जाएगा। देखिए 3.25 करोड़ अफराद की बात कर रहे हैं आप जो इससे मुस्तफीद होते हैं या नहीं, अब ये देखना होगा। 3.25 करोड़ तो मल्टीप्लाई करके किए गए ना, जो टोटल थैले जिस घर में जाएंगे, तो अगर 4 या 5 बंदों का राशन दिया जा रहा है तो ये ख्याल किया जा रहा है कि इससे लोग 65 लाख के अंदर अगर आप 5 लोगों का खानदान लगाएं तो वो इस तरह से वो बनाए जा रहे हैं। इसको छोड़ दीजिए, ये तो एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इसका इशू नहीं है। इशू ये है कि पहली बात ये है कि ये जो पूरे का पूरा निज़ाम है इसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा भी मौजूद है सारे का सारा,
और इसके साथ जो PITB है उसका डेटा भी इसके ज़रिए वेरीफाई कराया जा रहा है। यानी क्योंकि ये कुछ आर्ग्यूमेंट इस तरह का पहले हो रहा था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 2-3 मसाइल आ रहे हैं। पहला मसला ये है कि वहाँ कुछ लोग जो है वो मिडल मैन के तौर पे लोगों को पैसे देने के लिए या उन तक पैसे पहुँचाने के लिए कुछ पैसे लेते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि वहाँ कुछ फिक्टिशियस डेटा ऐसा है जिनके ID कार्ड्स दुरुस्त है लेकिन जिनके ID कार्ड्स हैं उन तक पैसे नहीं पहुँचते। दूसरी बात, सो ये 2-3 मसाइल को हल करने के लिए जो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है उसके ज़रिए इसको वेरीफाई कराया जा रहा है और इसका मखसूस तरीका इख्तियार किया। तीसरी बात, ये जो तस्वीर खींच कर रखी जाने वाली मामला है ना, ये उसकी ऑथेंटिकेशन के लिए, क्योंकि इसका डिजिटल जो प्रूफ है वो दिया जाना ज़रूरी है। ये जहाँ जहाँ एक थैला भी जा रहा है उस एक थैले के अगेंस्ट उसकी पूरी डिजिटल जो उसको डिजिटली उसको चेक किया जा रहा है, उसको एक डैशबोर्ड के जरिए किया जा रहा है। और ये सारा सिस्टम लिया गया फ्लड रिलीफ से, जो फ्लड रिलीफ में डैशबोर्ड बनाने की बात की गई थी और जो सिस्टम बनाया गया था बिल्कुल उसी तरह से इसके ऊपर काम किया जा रहा है। ये तो फैक्चुअली अब चंद बातें हैं। बाकी रही बात, आप जब ये कहती हैं, जब आपने अपने इंट्रो में भी बात की, मैं आपको बताऊं, आप तो आंसू की बात कर रही हैं, मेरी नज़र में तो आंसू खुश्क हो चुके हैं। वो निकल के अब मजीद आंसू निकलने की जो है ना लोगों में वो जैसे कहते हैं ना उनकी हैसियत हालत ही नहीं रही। साहब आप फिक्र ना करें, यहाँ पर खुदकुशियां जो रिपोर्ट हो रही हैं, मुझे तो लग रहा है आने वाले दिन में खुदा ना करे खुदा ना खास्ता वो मजीद ना बढ़ जाए, उससे पहले इंतजामिया को होश के नाखून लेने होंगे। यही बेसिकली इंडिकेशन है इस बात की जो मैं आपको कह रहा हूं कि लोगों के तो अब आंसू खुश्क हो चुके हैं, निकलना तो बहुत दूर की बात है। बात यह है, देखिए इस वक्त मुल्क की हालत यह है कि आपकी जो फूड इन्फ्लेशन है वो 40% से ज्यादा है। लोग नहीं खा पा रहे, बिल्कुल नहीं खा पा रहे। फैसल साहब ठीक है, नौशाद साहब पॉइंट ले रहे हैं, मैं दोबारा भी आपको मौका दूंगी। फैसल साहब, लोगों का 2 वक्त की रोटी खाना, कमाना तो दूर की बात, फिलहाल खाना इतना बड़ा मसला बन चुका है, इतनी मुश्किल हो चुकी है सूरत हाल के लोग, आपने कल भी रिपोर्ट किया था किस तरह से कराची में खुदकुशियां हो रही हैं, लेकिन इसको इंतजामिया क्यों सीरियस नहीं ले रही? फैसल साहब की तो बात सुन ली है, सिंध ने भी अनाउंस कर दिया। फैसल साहब कल कह रहे थे, आज फैसल साहब की बात सुनी गई है, वज़ीर आला सिंध ने भी ऐलान कर दिया है रमजान पैकेज का। जी, और ये 5000 की जो बात है ना फैसल साहब, मैं तो समझ नहीं पा रही ये 5000 की क्या वक़्त है आज के महंगाई के दौर में? देखिए, मैं इस पे आपको बताऊं, आज वज़ीर आला ने जो है वो रमज़ान पैकेज का ऐलान किया और उन्हें ख्याल आ ही गया कि रमज़ान पैकेज का ऐलान करना चाहिए। और इस सिलसिले में उन्होंने ये बताया है कि 22 अरब जो 22.5 अरब रुपए का ये पैकेज है और 45 लाख खानदानों को जो है वो दिया जाएगा। और इसमें उन्होंने ये बताया है कि 32,000 से 35,000 तक की आमदनी से जो लोग हैं उन लोगों को ये पैकेज दिया जाएगा और सूबे की 60% के करीब जो आबादी है उसको ये इस पैकेज से मुहैया किया करेंगे। मैं आपको बताऊं कि इन्होंने बिल्कुल यही कहा है कि जो डिजर्विंग हैं उन्हें हम देंगे और उनके अकाउंट में 5,000 रुपए फीकस जो है वो डाले जाएंगे। हाँ जी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो डाटा, अभी मेरी बात हुई है, मैं खुद गया हुआ था सिंध असेंबली जहाँ पे वजीर आला भी थे और तमाम अरकान भी थे, अपोजिशन भी थी, हुकूमती अरकान भी थे। उस पर मैंने इनसे जब बातचीत की और पता किया तो उन्होंने ये बताया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का डाटा जो है वो हम हासिल करेंगे और उसी डाटे से जो है वो ये 5,000 फीकस जो है वो मुस्तहिकीन को दिए जाएंगे। अच्छी बात है, पहुंच जाएं उन तक। अब बात ये होती है, सवाल पैदा ये होता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो डाटा है वो सही है या नहीं। इसलिए कि माजी में उस डाटा में बनाने वाले जो अफसरान हैं वो पकड़े गए हैं, उनके पूरे खानदान जो है उन्होंने उसके कार्ड बना दिए हैं, बिल्कुल करप्शन है। तो ये डाटा जो है वो एक तरह से मुस्तनद नहीं है। इस डाटा में जो है वो बहुत सारे खम मौजूद हैं। चले कुछ हद तक लोगों को रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन आया 5,000 रुपए वो काफी है? और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि वज़ीर आला ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ भी क्रैकडाउन का ऐलान किया है। बड़ी अच्छी बात है, ये सिर्फ ऐलानात ही रहते हैं और ये मैं तकरीबन 30 साल से सुनता रहा हूँ, ये इस पे अमल दरामद नहीं होता। कमिश्नर कराची को जो कि सलीम राजपूत हैं, उन्हें ये कहा गया है कि वो जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तार कारों को मुख्तलिफ मार्केटों में भेजें, ख़ास तौर पर सब्ज़ी मार्केट और फ्रूट मंडी जो कि जहाँ से होता है, जहाँ रेट खुलते हैं, वहाँ पर जाके चेक करें और
उसके अलावा जो है वो लिस्टें जारी करें नरखों की। आज की बात बताऊं, कमिश्नर कराची ने जो एक लिस्ट जारी की है जिसमें शक्कर के रेट हैं 123 रुपए फी किलो। हमने इसीलिए आज अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ शहरों से, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर मैं आपको बताऊं कि आपको हंसी आएगी 155 रुपए किलो है यूटिलिटी स्टोर पर, और मार्केट में 150 रुपए किलो जो है वो शक्कर बिक रही है। तो 123 रुपए किलो कैसे लेगा? इस पर जो है वो आज कराची की सबसे बड़ी मार्केट है जोड़िया बाजार, जहां पर थोक का काम होता है ये अजनास का, उन लोगों ने अपने शटर गिरा दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हमने आज अलामती हड़ताल की है। अगर यही सिलसिला रहा कमिश्नर साहब की जानिब से, उन्होंने हमसे कोई जो है वो राय दी। और स्पेशली चूंकि रमजान में कुछ ही दिन बाकी रह चुके हैं, इसीलिए हम आज मुख्तलिफ शहरों का जो है वो रिकॉर्ड्स वहां पर करा रहे हैं कि महंगाई कितनी है और किस तरह से वहां पर इंतजामिया एक्टिव है कि प्राइस लिस्ट कंट्रोल की जा सके। मर्जी मनमानी कीमतें हैं जो कि दुकानदार इस टाइम अशिया ख़ैर-ओ-नोश उस पर बेच रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक कारोबार है जो कि चमकता हुआ नजर आ रहा है कि चूंकि रमजान आ चुका है इसलिए मर्जी से कोई भी कीमत बढ़ा दी जाए। इस्लामाबाद का रुख करेंगे, सियालकोट की सूरत हाल तो आपने सुन ली, अब इस्लामाबाद का रुख करेंगे, वहां से हमें अपडेट करेंगे अब्दुल बासित, बताएंगे कि जी महंगाई की सूरत हाल वहां है क्या। लेडी रिपोर्टर हैं जो कि हमें वहां से अपडेट करेंगी। जी, बढ़ती महंगाई के हवाले से तो रमज़ानुल मुबारक से पहले ही महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही है। इस वक्त हम इस्लामाबाद के एक सस्ते बाज़ार में मौजूद हैं। कहने को तो ये सस्ता बाज़ार है जो आवाम की सहूलत के लिए लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे भी कीमतों जो चीज़ों के दाम हैं बहुत ज़्यादा हैं। अगर सब्ज़ियों की बात कर लें तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, जैसे आलू है, प्याज है, टमाटर है, उनकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा हैं। और फल जो हैं जो माह रमज़ान में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, उनकी कीमतें भी आम बाज़ार की निस्बत कुछ फ़र्क नहीं है। इस वक्त शहरी हमारे साथ मौजूद भी हैं जो ख़रीदार हैं, उनसे बात भी करते हैं कि वो क्या कहते हैं कि सस्ता बाजार भी जो है अपने मकसद जो है वो पूरा नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा, सस्ता बाजार है लेकिन हमने यहाँ पे रेट्स पता किए हैं, तमाम चीज़ें बहुत महंगी है, क्या कहेंगे? ये रमज़ान आ रहा है ना, इसकी वजह से इन्होंने रेट डबल कर दिए हैं। ये अब हमारी ताकत से बाहर हो गया, हम ख़रीद नहीं सकते कोई चीज़, बस आके देखते हैं कोई दरमियानी कीमत का गला सड़ा मिलता वो लेके चले जाएँ। ये साफ़ फ्रूट है, ये सब्ज़ी है, वो हर आदमी की पहुँच से दूर हो गई है। तो इतनी की महंगाई हो गई और कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि कहाँ AC DC सब फराडी हैं, कोई इधर है नहीं किसी अदारे का आदमी जो कोई रेट जाके चेक करे। आग लगी भी है, बस अब हमारे में तो इतनी ताकत ही नहीं रही कि ख़रीद के खा सकें। जी बिल्कुल, ये शहरी हमारे साथ मौजूद थे, इनका यही कहना था कि वैसे तो ये सस्ता बाज़ार है लेकिन तमाम यहाँ पे चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी जानिब जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई यहाँ पे आएँ और चेक करें कि दुकानदार जो है उनको जो रेट लिस्ट दी गई है उसके मुताबिक अशिया फ़रोख्त कर रहे हैं या नहीं। तो शहरियों का यही कहना है कि इंतज़ामिया को फौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो देनी होगी। एक तो जो है खाने पीने की अशिया हैं उनकी कीमतें कम की जाएँ और उसके साथ साथ जो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है उसको ज़रूर जो है वो यकीनी बनाया जाए। जी शुक्रिया एवन सैयद, आपने हमें अपडेट किया। माल्टा, अब्बास साहब आपने देखा माल्टा 180 से 200 रुपए के करीब बिक रहा है, वहां पर फरोख्त हो रहा है। इस्लामाबाद की सूरत हाल है, अब क्या खाएगा कोई एक शहरी वहां पर माल्टा, क्या खाएगा? सब्जी आलू की कीमतें आप पहले ही जानते हैं, ऐसे में कौन फरियाद सुनेगा इस आम शहरी की? परेशान तो हैं, ठीक है परेशान है, लेकिन ये इंतजामिया जो रिलीफ पैकेजेस सामने रख रही है इस पर अमल दरामद भी करेगी? देखिए, सब्जियां और फ्रूट की बात हो रही है। देखिए, चले सब्जियां तो ज़रूरत की चीज़ है और दालें वगैरह, घी वगैरह, लेकिन फ्रूट जो है वो तो लोग जो है वो खाना भूल ही गए हैं। आप बता दें कम फ्रूट खाया था, लेकिन बात ये है अब तो बुनियादी जो 2 वक्त का खाना अगर जो है वो किसी का पूरा हो जाए, एक वक्त का बासाब, एक वक्त का खाना, एक वक्त का खाना मिल जाए, बिल्कुल दिन गुजर जाते हैं और फल ना खुद खा सकते हैं ना बच्चों को खिला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ना बेचारे गरीब के पास मेडिसिन लेने के लिए कोई पैसे हैं, ना एक वक्त की रोटी लेने के लिए पैसे हैं। महंगाई इस कदर इजाफा हो गया है और ऊपर से जो बिजली के बिल आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक ये बात है, बिजली का बिल किसी के घर अगर एक बल्ब चल रहा है और उसको कम से कम 10,000 बिल आ जाता है। तो अच्छा, अब्बास साहब सबसे बढ़कर बात, ये फल ये सब्जियां क्या हम बाहर किसी और मुल्क से मंगवाते हैं? देखिए, हमने ये देखिए, आप टमाटर जो है हर खाने में इस्तेमाल होता है और टमाटर इंडिया से दुबई जाता है और दुबई से हम महंगे दामों जो है उसको इंपोर्ट करते हैं और यहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये देखिए ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे बात करने की ज़रूरत है।
हमें चाहिए कि हमसायों के साथ भी अच्छे तल्लुकात कायम करें, तिजारत खोलें, सरहदें खोलें, ताकि जो महंगाई है वो कम हो सके। तो इसके लिए ज़रूरी है पहले आप पे तवज्जो दे अपने मुल्क पे। और सबसे बड़ी बात सना, आपका ज़रई मुल्क है, किसान जो बेचारा है वो इस वक्त बदहाल हो चुका है, पिस चुका है। आपका किसान खुशहाल होगा तो आपका मुल्क खुशहाल होगा। तो वो खुशहाल हो जाएगा ना, ये कुछ ही दिनों में कैसे हम उनके खुशहाल पैकेजेस होगा? भी देख लेंगे जी, उनको भी चुप कराने के लिए जरा सा सस्ते पैकेजेस दे दिए जाएंगे। नौशाद साहब ऐसे ही है? इसका जो फायदा है, ये जिसकी बात अब ये अब्बास साहब ने कही है, ये दुरुस्त है। किसान को वो पैसे नहीं मिलते जो आप यहाँ से देते हैं। ये मिडल मैन है जो बेसिकली पैसे कमाता है, जो किसान कार्ड बनाना होगा निशाद साहब, किसान कार्ड बनाना होगा, उसको सब्सिडी देनी होगी बिजली पे और खादों पे और बीजों पे। सब्सिडी के साथ साथ असल मामला ये है कि अमल भी हो जाए तो जो डायरेक्ट प्रोड्यूस है वो उठाकर मिडल मैन से बचाकर दुकान तक लाना असल टास्क है। ये जो गवर्नेंस की हम बात करते हैं ना, मैं ये बात अमूमन कहता हूं कि अगर आपकी गवर्नेंस दुरुस्त हो जाए तो कुछ फीसद आपको फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ तो चीनी प्याज भी बिक रहा है मार्केट के अंदर। सो हमारी मजबूरी ये है कि हमारे यहाँ जो होर्डिंग होती है, जखीरा अंदोजी होती है, और प्लस ये जो मिडल मैन जो फसलें जिनके इन्वेस्टमेंट के जरिए फसलें पैदा हो सकती हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं और फसल जो है तैयार होने से पहले वो बिकी होती है। सो वो जो मिडल मैन है वो फसल उठा के अपने पास उसकी होर्डिंग कर लेता है। होर्डिंग करने के बाद वो अपनी मर्जी से नर्ख तय करता है और तय करने के बाद मार्केट में आने देता है। और तो और प्रॉब्लम ये जो माफिया है, इसके ताने बाने जाकर किससे मिलते हैं? आप किसी को भी कटहरे में नहीं लाकर खड़ा कर सकते। देखिए प्रॉब्लम कंट्रोल करेगा कौन? भाई गवर्नेंस इसी चीज का नाम है ना, इन्होंने ही कंट्रोल करना है। माफिया आज माफिया बन क्यों सका है? इसीलिए बन सका है कि हमारे यहाँ ये जो आप किसी भी चीज को हाथ लगा लें, किसी सेक्टर को, आप रिटेलर की बात करें तो आपको रिटेलर के साथ माफिया बोलना पड़ता है, आप होलसेलर की बात करें तो आपको माफिया बोलना पड़ता है, आप किसी कम्युनिटी की बात कर ले साथ आपको माफिया लगाना पड़ता है। रीजन हमारे यहाँ कानून का जो निफाज है वो नहीं होता, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम। आपके पास कवानीन मौजूद हैं, ऐसा नहीं कि कवानीन नहीं है। आप सिर्फ अमल दरामद कर ले तो आप मामलात को ठीक कर लेंगे। फैसल साहब, पर्ची माफिया से ही नहीं निमट सके, हमने आगे क्या करना है? कैसे मुल्क तरक्की करेगा? ऐसे मुल्क तरक्की करेगा? बात करते हैं भारत की और अपने मुल्क में हम देखें, झांक कर देखें क्या चल रहा है। क्या देखें, बात सुने, बहुत आसान है। हमारे मुल्क में मैकेनिज्म नहीं है किसी भी चीज का। यहाँ पर असल में महंगाई मसनूई तौर पर मजीद कर दी गई है। महंगाई है, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन ये जखीरा अंदोज और मुनाफाखोर, इन्होंने जो है वो सूरत हाल इस वक्त खराब कर दिया। आवाम से जो 2 रोटियां थी वो भी एक छीन ली गई है। उन्हें असल में पूछने वाला ये होता है, हुकूमत होती है ना, हुकूमत की रिट नहीं है, हुकूमत की विल नहीं है। अगर हुकूमत चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। फैसल साहब, हुकूमत उन्हीं लोगों पर मुश्तमिल है। हुकूमत में वही लोग बैठे होते हैं, वो इसीलिए हुकूमत में आते हैं। उनका मकसद क्या है? इंतखाब लड़ने का। इसीलिए तो वो कार्रवाई नहीं करते। बिल्कुल नौशाद साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, इसीलिए वो कार्रवाई नहीं करते, आंखों पे पट्टी बांध देते हैं। वो नहीं देख रहे कि किस तरह से सूरत-ए-हाल चल रही है मुल्क में। लोग जो है वो गुर्बत से अपनी जान दे रहे हैं। आगे रमजान है, पूरी दुनिया में रमजान में कीमतें कम कर दी जाती है, गैर मुस्लिम जो है वो कम कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सूरत-ए-हाल उल्टी है, हमारे यहाँ गंगा उल्टी पे बह रही है। बिल्कुल यहाँ पर ये महीना जो है ना वो कमाने का महीना कर दिया गया है। जो है वो 11 महीनों से ज्यादा इस महीने ज्यादा कमाएंगे। और खजूरें ही गायब थी, पिछला साल रमजान का था, खजूरें ही गायब थी। बिल्कुल, आपका ये कहना, यही तो करते हैं, शॉर्टेज कर देते हैं, तो उसकी जो है वो डिमांड होती है, उसको शॉर्टेज कर देते हैं, उसकी कीमतें ज्यादा बढ़ाते हैं, मुनाफा ज्यादा लेते हैं। अब सूरत हाल ये है इस वक्त। देखें, इस वक्त सूरत हाल यह है कि इंतजामिया को हरकत में आना चाहिए, हुकूमत को जो है अपनी रिट दिखानी चाहिए जखीरा अंदोजों के खिलाफ। बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है। यहाँ पर यही रोना है आवाम का, यही रोना है। आप बताएं, आप सिर्फ और सिर्फ कितनी बेबसी का आलम है जो जाएगा सब्जी लेने के लिए और वो खाली हाथ आएगा, वो नहीं ले सकेगा। हुकूमत को ये दिख ही नहीं रहा, ये समझ ही नहीं आ रहा, वो अपने मसले मसाइल में लगे हुए हैं। 5,000 हो चुका है और आप 5,000 रुपया दे के ये सीएम सिंध साहब पता नहीं क्या एहसान करेंगे नौशाद साहब। पंजाब में और विफाक में इसकी बात की गई है, सिंध में बात की गई है। आप सोचिए केपीके के अंदर तो अभी इस पर गौर नहीं शुरू हुआ, बलूचिस्तान के अंदर कोई बात नहीं कर रहा
क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? 10,000 क्या रुपए की उनका बात हक की नहीं गई है? थी अली अमीन गंडापुर की बिल्कुल, जानिब से तो 10,000 की बात बात की गई है, उस पर अभी कोई काम नहीं हुआ। अब दिन कितने रह गए हैं? जो जिन्होंने अभी शुरू नहीं किया उन्होंने खत्म कब करना है मामले को? ये तो लोगों को रमजान शुरू होने से पहले उनके घरों तक पहुंचना चाहिए, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि पंजाब में जितने दिन बाकी रह गए, अगर इतने खानदानों को देना तो इतनी तेजी से ये कैसे डिलीवर होगा? अच्छा नौशाद साहब, जो मैं सोच रही थी अब तो कैटेगराइज करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है कि कौन डिजर्विंग है और कौन डिजर्विंग नहीं है। जो महंगाई की सूरत हाल है, आपके पास जितना डेटा है, जितनी लिस्टें हैं, मेरे ख्याल से अब तो नाकाफी हैं। अब तो जिस तरह हम गुर्बत की लकीर से भी नीचे आ चुके हैं, मेरे ख्याल से मुल्क में 80% लोग इस टाइम सफर कर रहे हैं। नहीं, देखिए, शायद ही 20% हो जो ठीक से चैन की नींद सो सकेंगे। जी उनके खुद भी खाते हैं, उनके बच्चे भी खाते हैं, लेकिन 80% अवाम का बुरा हाल है। सना, आप 80 की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं 2% एलीट को छोड़कर 2, 4, 5, 10% और लोग डाल लीजिए जो कारोबारी हैं या जिनके बिजनेसेस चल रहे हैं। 90% अवाम के लिए इस वक्त हालात इतने मुश्किल हैं कि उनके लिए रोजमर्रा की जिंदगी जो है रोज जो है ना जिंदा होते हैं, रोज मरते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो फर्ज करें, वो नौशाद साहब से बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, वो खाने की बात करें, वो रेंट की बात करें, वो यूटिलिटी बिल की, आपके गैस के बिल आपने को पता है इस बार कितने आए हैं? बंदा सोच नहीं सकता जितने बड़े ज्यादा बिल हैं। बड़ी खुशी की बात है आज हम सारे एक पेज पे हैं। देखिए सना हमारे हम सारे ही महंगाई से 2-4 हैं। मैं अपनी बात करूं, मैं खुद बहुत तंग हूं भाई महंगाई से। मुझे तो खुद समझ नहीं आती कि ये कब कंट्रोल होगा सिस्टम। हर गुजरते दिन के साथ पेट्रोल महंगा, अशिया खुरनोश की कीमतें कहां पहुंच रही हैं, बिजली महंगी, गैस महंगी, मतलब आई एम फेड अप। देखो सर ना मामला क्या है, ये हुकूमत चाह रही है, मैं बताऊं आपको, ये लोग ये चाह रहे हैं कि 24 घंटे के रोजे रखें। और कितने लोग हैं पाकिस्तान में? बड़ा आसान है ये कह देना कि जी हम छोड़कर जाना चाहते हैं, फाकों पे तो पहले ही आई हुई है कौम। फैसल साहब, पहले ही कौम फाके कर रही है। मैंने आपको एक दिन का एक खाने की बात की थी, ये भी हर आदमी की बेचारे की किस्मत में नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी आबादी ऐसी है जिसको पता नहीं आज अगर मिला है तो उसे ये नहीं इल्म है कि उसे कल मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगले 10 दिन क्या सूरत हाल होगी? आप जो मजदूर सड़कों पर बैठे हैं उनसे कभी पूछ कर तो देखें, कई दिन उन्हें मजदूरी नहीं मिलती। जब उन्हें मजदूरी नहीं मिलती तो वो कहां से खाएंगे? बिल्कुल नौशाद साहब, अच्छे की बात हो चुकी है। जब किराए लगाने पड़ते हैं, नौकरी पर जाना पड़ता है और पता है कि वहां से तनख्वाहें पता नहीं मिलेंगी भी या नहीं मिलेगी, कल को नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, सूरत हाल क्या होगी। खैर इसी पर बात करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज हमने अपने प्रोग्राम में महंगाई को ही डिस्कस करना है। हमने करना है इस चीज को डिस्कस कि महंगाई है और उसे कंट्रोल करना इस टाइम पाकिस्तान की आवाम के लिए कितना जरूरी है। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है महंगाई के हवाले से। घर में जो कमाने वाला फर्द है वो रात को सो नहीं पाता ये सोचकर कि कल घर का खर्चा कैसे होगा, घर का बिल कैसे अदा किया जाएगा, घर का किराया कैसे अदा किया जाएगा, क्योंकि पैसे इतने नाकाफ़ी हैं कि बच्चों को कुछ खिला सकें। फल तो दूर की बात, सब्जी खरीदना मुश्किल है, गोश्त नहीं खा सकते। कई दिन कई हफ्ते गुजर जाते हैं और गोश्त खाना मुश्किल हो जाता है। और रमज़ान का महीना कुछ दिन बाकी रह चुके हैं। इससे पहले हमारी हुकूमत क्या कर रही है? ये रिलीफ पैकेजेस जिसका सुबह सिंध में हो चुका है अनाउंसमेंट, सुबह पंजाब में हो चुका है, लेकिन केपी सूबे में अभी तक नहीं समझ आ रहा कि रिलीफ पैकेज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, और जो सुबह सिंध में और सुबह पंजाब में रिलीफ पैकेजेस हैं वो असल हकदार तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले लाहौर में महंगाई है कितनी, लाहौर में मार्केट्स में इस टाइम सूरत हाल फल और सब्जियों के हवाले से, दालों के हवाले से, अशिया खुरनोश के हवाले से क्या है, कौन सी मार्केट में कैसे महंगाई, और जो दुकानदार हैं मनमानी कीमत पर अशिया फरोख्त कर रहे हैं, आवाम कितने परेशान है, हमें बताएंगी समना कमाल। जी समना। जैसे जैसे रमज़ानुल मुबारक के दिन करीब आते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि महंगाई कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है और शहरियों की मुश्किलात भी बढ़ रही हैं, क्योंकि आज फल और सब्ज़ी की कीमतें एक बार फिर से आसमानों से बातें कर रही है। अगर आज हम सेब की बात करें तो सेब 200 से 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है, केला 145 रुपये में, मौसमी 130 रुपये में, किन्नू 190 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में आलू जो है वो 55 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है, प्याज 225 रुपये
रुपए में टमाटर, 110 रुपए में लहसुन, 490 रुपए में अदरक, 500 रुपए में, और इसी तरह स्ट्रॉबेरी जो है वो 400 से 500 रुपए में फ़रोख्त हो रही है। तो शहरियों की और ख़रीदारों की, दुकानदारों की मुश्किलात भी बढ़ रही हैं, क्योंकि ख़रीदार जो हैं अब वो जब बाज़ार आते हैं तो दुकानदारों से भी बहस जारी उनकी रहती है। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक के दिन जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि फल और सब्ज़ी की कीमतें आसमानों से बातें करें। क्या वजूहात है, क्यों कीमतें आसमानों से बातें करें? हम अपनी कौम अपने आप में जुल्म कर रही है। अब मंडी जाएँ, अब यहाँ पे रेट लिस्ट दी है 55 रुपये, अब बाजार मंडी से 60 रुपये मिल रहे हैं, 300 रुपये किलो दड़ी आलू मिल रहे हैं। हम कैसे यहाँ पे आके 50 रुपये के बेचेंगे? वो सेठ साहब आते हैं, हमारे चलान काट देते हैं। एक दिन में 2 चलान हुए हैं, एक ये 3000 का हुआ है, एक 2000 का हुआ है। हम दुकानदार कहाँ जाएँ? किराए भी दें, बिल्डी भी दें, हर चीज़ खर्चे हम पर पड़ते हैं। आवाम सही बोलती है, एक चीज़ 50 रुपये लिखी हुई है लिस्ट पे, वो 60 रुपये कैसे लें? हमारे साथ भी देखा जाए, मंडी जाके रेट देखें, जो रेट लिस्ट पे दिया गया उससे ज़्यादा रेट पे बिक रहा है, उनको कोई नहीं पूछता। जब आते हैं दुकानदारों पे आते हैं, दुकानदारों के चलान करते हैं। सब कुछ दुकानदारों का कसूर है या आवाम का कसूर है? गवर्नमेंट तो कहती है इस रेट पे बेचे, कैसे बेचे? हमें लेके दें उस रेट पर। अच्छा, गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? ये कहना चाहता हूँ कि मंडी जाके रेट सही कराएं, फिर दुकानदारों के रेट सही होंगे। दुकानदारों का क्या कसूर है? वो किराया देते हैं, बिजली देते हैं, पानी के पैसे देते हैं, इतना खर्चा पड़ता है। घर आके वहाँ से 50 रुपये की किलो ली है, घर आके 60 रुपये की पड़ती है, वो कैसे 55 रुपये की बेचेगा? जी, मेरे साथ दुकानदार मौजूद थे। इनका यही कहना है कि मंडी से इन्हें फल सब्ज़ी महंगा मिलता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर महंगा बेचने पर मजबूर है, जबकि महंगा बेचने की वजह से इनको चालान भी किया जाता है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि रमज़ानुल मुबारक करीब आ रहा है, कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि दुकानदारों की भी ख़रीदारी हो सके और आवाम को भी रिलीफ मिल सके। जी, शुक्रिया समना, आपने अपडेट किया। नौशाद साहब, सुना आपने, दुकानदार अलग परेशान है। मंडियां आखिर कितनी हैं लाहौर में? लाहौर की अगर बात करें, कितनी मंडियां हैं वहाँ पर? जगह बैलेंस क्या बहुत मुश्किल काम है इंतजामिया के लिए? देखिए, मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि मैं जब ये बात कहता हूँ कि प्रोड्यूस जहाँ हो रही है ना, चीज़ जहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, इस मसले का हल उस दिन निकलना शुरू होगा जब उसके पास डिटेल्स हैं। दुकानदार ने हाथ में पर्ची पकड़ी हुई थी, वो बता रहा है, वो उसके प्रूफ के साथ कह रहा है कि मंडियों की सूरत हाल देखिए। मैं आपको बताने लगा था, प्रोड्यूस जहां हो रही है ना चीज, उस पे कोड लग जाना चाहिए। वो कोड डिजिटली एक्सेसिबल होना चाहिए, और फिर जितना सफर वो तय करे कंज्यूमर के हाथ में आने तक उसकी पूरी जो है ना ट्रेल मौजूद होनी चाहिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप मिडिल मैन को बीच में से साइड पर नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात, ये तो मंडियों वाली बात है ना, ऐसा नहीं कि दुकानदार सारे बड़े मासूम हैं। मैं पता है ये सारे दुकानदारों के घरों में आप छापे मारें, ये सारे के सारे खुद आम रिटेलर जो जिसकी कैपेसिटी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, ये भी माल जो है ना वो स्टॉक करके बैठे होते हैं अपने घरों में। इन्होंने भी अलग गोदाम बनाए होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये बड़े मासूम है। सारे एक जैसे नहीं होते। यकीनन मैंने इसीलिए कहा कि इनमें से भी बात ऐसे हैं जो इस काम में मुलव्विस होते हैं। बात सिर्फ इस चीज की है, समझने की ये है कि आप जब किसी भी चीज को पाकिस्तान में कहीं भी कोई भी चीज बन रही है, उसके ऊपर एक बार कोड लगा दें। उसको लगाने के बाद वो ट्रेसेबल हो और बार कोड जो है वो जाली ना बनाई जा सके, क्योंकि जब कंज्यूमर के हाथ में है तब तक उसका ट्रैक मौजूद हो। और ये मुमकिन है। अब ये ऐसी बात नहीं है। अब आप देखिए कि जो आपकी टेक्नोलॉजी इस वक्त जिस हद तक चली गई हुई है, आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ट्रिलियंस के हिसाब से रोजाना ट्रांजैक्शन होती हैं। हाँ, लेकिन उसके बावजूद उन सब का ट्रैक मौजूद होता है। इसलिए आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे अगर अपनी टेक्नोलॉजी को शिफ्ट करें तो आपके यहाँ जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसकी एक एक चीज के ऊपर बारकोड लग सकती है और उसका ट्रैक बन सकता है। एक बात। दूसरी बात यह है नौशाद साहब, फिर तो सबके धंधे बंद हो जाएंगे ना। हाँ, ये अगर कर लेंगे तो फिर सारे धंधे बंद हो जाएंगे। ये फैसल आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। लेकिन मसला यह है कि ये करेगा कौन? जिसने यहां से पैसा कमाकर नाजायज मुनाफाखोरी के जरिए पैसा कमाना है, पैसा कमाकर उसने असम्बलियों तक पहुंचना है, उसने ताकत के ईवानों तक पहुंचना है, उसने सियासतदान भी इसमें इन्वॉल्व है। सियासतदान भी होते हैं। कई सियासतदान जो है वो होर्डिंग के अंदर पकड़े गए हैं, बहुत दफा पकड़े गए हैं। आप दर्जनों के तादाद में लोग हैं। बड़े बड़े नाम अगर मैं यहाँ ले दूं तो एक कोहराम बर्पा हो जाएगा, जिनके जो लोग जो है वो इस सारे जखीरा अंदोजी से लेकर और ये मिडल मैन का जो काम है, बावजूद इसके कि वो खुद बहुत बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, लेकिन उन्होंने पूरे एक एक प्रोड्यूस के ऊपर अपना कब्जा जमाया हुआ है। चीनी पे कब्जा है, किसी का गंदम पे कब्जा है, किसी का सब्जी पे कब्जा है, किसी पे किसी चीज का कब्जा है। तो दरअसल बेसिकली ये जो हमारे यहाँ सियासत जो लोग करते हैं, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं
जो दरअसल सियासत करने का, जिनका मकसद अपने भाई को पहुंचाना, अपने भतीजे को पहुंचाना, अपने ताए को पहुंचाना, अपनी बेगम को पहुंचाना, इनका सिर्फ मकसद ये होता है ताकि वो उनके कारोबार को एक प्रोटेक्शन मिल सके। आज भी असम्बलियों में बहुत सारे लोग बैठे हैं जो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए बैठते हैं। सो इसलिए ये मामला जो है ये उसी सूरत में सॉल्व हो सकता है जब आप इनकी ताकत जो है वो इनसे छीन लें, इनको उस पर मजबूर कर दें कि वो जो बार कोड है वो लगा दिया जाए, उसका कानून बने पाकिस्तान के अंदर, और बार कोड के बगैर कोई चीज पाकिस्तान में ना बिक सके, ना पैदा की जाने की इजाजत हो, जिसमें बार कोड ना उसको पकड़ा जाए। अब्बास साहब से मैं जरा आसान लफ्जों में सवाल पूछ लेती हूँ। अब्बास साहब, हम वासा के जो वर्कर्स हैं उनको तो कंट्रोल कर नहीं सकते, उनकी मनमानियां चलती रहती हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, काम ना करके किस तरह से वो तनख्वाहें लेते हैं, उसको तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल कर नहीं सकती। वो आगे बढ़ के माफिया के खिलाफ क्या क्रैकडाउन करेगी? देखिए सना, आपने मंडियों की बात की। यहाँ पे लाहौर में देखिए तो 2 मंडियाँ हैं, बड़ी मंडियाँ हैं, एक मीनार पाकिस्तान के करीब है और एक काना में है। लेकिन मंडियों का मसला नहीं है, यहाँ पे मंथलियों का मसला है। हर जगह पे मंथलियाँ लगी हुई हैं। मंथलियाँ जैसे मतलब देखिए जो भी अफसरान हैं जिन्होंने प्राइस कंट्रोल करनी है, उन्होंने अपनी मंथलियाँ लगाई हुई साहब ने हैं। बड़े आसान लफ्जों में भत्ते का लफ्ज मुझे तो थोड़ी सी समझ आ रही है, भत्ता ही से कहेंगे? देखिए ना, भत्ते की एक शक्ल है ये भत्ते की शक्ल है, लेकिन ये सरकारी तौर पे लिया जाता है, ये सरकारी तौर पे लिया जाता है। इसको भत्ता भी कह सकते हैं, कमीशन भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि इसको बुरा नहीं समझा जाता, जो भी ऑफिसर लगता है पहले वो भत्ता देकर लगता है, फिर वो भत्ता लेना अपना हक समझता है। तो इसलिए बुनियादी तौर पे जो है हमारे यहाँ निजाम जो है। अब्बास साहब, अगर आपने खुलकर बात करी थी तो ये भत्ता जाता कहाँ तक है? ये देख हर सतह तक जाता है, हर सतह तक जाता है। जो प्रोविंशियल हेड होता है उसी को जाता है। आप सोच सके उस सतह तक जाता है। देखिए आपको सना अभी कुछ दिनों तक मरियम नवाज साहबा का जो बेटा है जुनेद सफदर, उसकी एक आपको हाउसिंग सोसाइटी नजर आएगी। आप देखिएगा आगे आगे क्या होता है। आप इसी फिरोजपुर रोड पे क्लेम कर रहे हैं आप, जी बड़े मैं ये आप कुछ दिनों तक आपको नजर आ जाएगा। और दूसरी बात जो है, देखिए हमारे यहाँ तबकाती निज़ाम है, हमारे यहाँ बुनियादी तौर पे जो निज़ाम है वो अशराफिया को नवाजता है, गरीब को कुचलता है। तो इसलिए इस निज़ाम को ठीक करना होगा। जब तक ये निज़ाम नहीं ठीक होगा, गरीब की हालत बेहतर नहीं होगी, गरीब बेचारा खुदकशियाँ करने पे मजबूर होगा। और निज़ाम ठीक करने के लिए हमारी नीयत ठीक नहीं है। जब तक हमारी नीयत ठीक नहीं होगी ये निज़ाम नहीं ठीक होगा। सिर्फ रूल ऑफ लॉ पैदा कर लेना। अगर आप रूल ऑफ लॉ पैदा कर देखिए, रूल ऑफ लॉ सारे के सारे निज़ाम शुरू हो जाएगा। यही निज़ाम की धज्जियां उड़ा दी इन्होंने। यही निज़ाम अब्बास साहब डिलीवर करता था, आज नहीं डिलीवर कर रहा क्योंकि रूल ऑफ लॉ जो है हमने उसको गवा दिया है। कानून की हुक्मरानी अगर सादा लफ्जों में कहें तो आप ये कानून की हुक्मरानी आप देख लें, बल्ले का फैसला देख लें, ये जो रिजर्व सीट्स हैं उनका फैसला देख लें। कानून की हुक्मरानी तो इस मुल्क में है नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ इस मुल्क में पाक सरजमीन पे कानून और आईन नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल उससे मुबर्रा है। तो यहाँ पे जो ताकतवर है उसके लिए और कानून है, गरीब के लिए और कानून है। अब्बास साहब का आईडी जो है ना वो उसको नहीं तस्लीम करते ना, इनको ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल तस्लीम करता हूं, मैं बहुत जाती तौर पे ये समझता हूं इस मुल्क में आईन की हुक्मरानी हो। मैं अब्बास साहब के जज्बात दुरुस्त हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं, देखिए ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान में कोई आईन नहीं है। आईन मौजूद है, कवानीन मौजूद है। मैं यही तो कह रहा हूं कि आईन भी मौजूद है, कवानीन भी मौजूद है, अमल दरामद का मसला है। देखिए वो किताबों में है ना, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, किताबों में उसको आप कागज का टुकड़ा समझते हैं, उसके आप उसके साथ आपने 75 साल में खिलवाड़ किया है और गरीब बेचारे को इस नहज पे पहुंचा दिया। और बदकिस्मती से बासा पाकिस्तान की सियासत में ये हो रहा है। उस चूंकि हुकूमत ने ऐसे किया था तो हमारी हुकूमत तो इससे भी ज्यादा डिजर्व करती है। करप्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी क्या खुलेआम कहती है, इससे बढ़कर पीछे और क्या चीजें रह जाती हैं। लेकिन क्या क्रैकडाउन ही काफी है या इस माफिया से खुलकर लड़ना अब सबसे ज्यादा एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज हो चुका है? क्योंकि कर्जों से बात नहीं बनेगी, भीख मांगने से बात नहीं बनेगी। अब हमें अपनी मईशत को खड़ा करना है तो अपने पांव पर खड़ा होना होगा। आप लोग अगर इससे एग्री करते हैं जरूर बताइएगा। लेकिन मुझे अभी रुख करना है कराची का। कराची में महंगाई की सूरत हाल क्या है? रमज़ान करीब आते ही क्या वहाँ पर अशिया ज़रूरिया की जो कीमतें हैं वो कंट्रोल्ड हैं या नहीं? माजिद वहाँ पर मौजूद है, हमें अपडेट करेंगे। माजिद बताइएगा कौन सी मार्केट में? रमज़ान जो है वो रहमतों और बरकतों का महीना है, मगर कराची के वहाँ जो है रमज़ान का
सुनकर ही हमें परेशानी का शिकार दिखाई दे रहे हैं और इसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ बढ़ती हुई महंगाई। इस वक्त महंगाई का ये आलम है कि लोग जो है वो ज़रूरत की अशिया बमुश्किल ख़रीद पा रहे हैं और रमज़ान के अंदर तो किसी किस्म की कोई हिकमत अमली हुकूमत की तरफ से फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है। माजी में हमने देखा था कि तकरीबन 15 दिन पहले जो है वो बचत बाज़ार लगना शुरू हो जाते थे, मगर अभी तक जो है वो बचत बाज़ार के हवाले से ना तो हुकूमत की तरफ से कोई ऐलान किया गया है, ना ही इंतज़ामिया की तरफ से। तो शहरी जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। उनका यही कहना है कि अब बचत बाज़ार अगर रमज़ान बिल्कुल 1-2 दिन पहले लगा दिए जाते हैं तो खातिर ख्वाह फ़ायदा जो है वो नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि दीगर अशिया ज़रूरत की शॉपिंग भी जो है वो उनको करनी पड़ती है, जो आम बाज़ारों में उन्हें काफ़ी महंगी पड़ रही है। महंगाई का भी ये आलम है कि अगर हम देखें तो रमज़ान में इस्तेमाल होने वाला जो खजूर है वो भी 600 रुपये 700 रुपये किलो जो है वो दस्तयाब है, कम से कम क्वालिटी का इस वक्त। और रमज़ान जब शुरू होंगे तो यकीनी तौर पर मादी के तजर्बे को मद्देनज़र रखते हुए हम कह सकते हैं कि इसके अंदर 20 से 25% का जो है वो पहले अशरे के अंदर इजाफा कर दिया जाएगा और उसके बाद सेकंड अशरे के अंदर थोड़ी बहुत कीमतें जो हैं वो खजूर की कंट्रोल में आ सकेंगी। इसी तरह अगर हम देखें तो मसाला जात हो गए या मशरूबात हो गए जिनका रमज़ान में इस्तेमाल बढ़ जाता है, उनकी कीमतों में भी इजाफा ही हमें दिखाई दे रहा है, जो कि रमज़ान के अंदर मज़ीद इजाफे का सबब बन जाएगा। बचत बाज़ार जो है वो अभी तक शहर में कहीं भी नहीं लगाए गए और इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक जो है वो कोई ऐलान जो है वो बचत बाज़ारों के हवाले से नहीं किया गया। मुराद अली शाह साहब ने CM बनने के बाद यही बात की है महंगाई के हवाले से कि महंगाई रमज़ान में ख़ास तौर पे दुकानदार जो हैं वो लोगों के साथ ज़्यादती ना करें और इंतज़ामिया को भी उन्होंने यही कहा है कि हर सूरत जो मुकर्ररा कीमतें हैं उन पर अमल दरामद जो है वो कराया जाए। मगर दुकानदारों का और ग्राहकों का भी यही कहना है कि मुकर्ररा कीमतें जो हैं उस पर ना तो दुकानदार ये कहते हैं कि ना वो इस पर फ़रोख्त कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें माल पीछे से ही बहुत ज़्यादा महंगा आता है। लिहाजा हिकमत अमली जो है वो तय की जाए, जो होल सेलर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, उन सबको तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाकर जो है वो हिकमत अमली बनाई जाए ताकि दुकानदारों का भी नुकसान ना हो और पब्लिक को भी अशिया ज़रूरिया जो है वो कम कीमतों पर मिल सकें, ख़ास तौर पर रमज़ान के अंदर। क्योंकि रमज़ान के अंदर माजी में भी हमने यही देखा है कि महंगाई जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और अब तो महंगाई का ये हाल है कि एक आम आदमी के लिए घर चलाना आम दिनों में मुश्किल हो गया है। रमज़ान तो खैर बहुत दूर की बात है, लोग जो है वो खासे परेशानी का शिकार दिखाई दे रहे हैं कि रमज़ान में अगर महंगाई कंट्रोल ना हुई तो ये महीना कैसे गुजरेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। फैसल, सूरत हाल ये है कि इस टाइम दुनिया में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो ये स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं कि जी किस तरह से खला में जाना है, कितना बजट होगा, क्या सूरत हाल होगी। हम यही हिकमत अमली अभी तक तय नहीं कर पाए कि जी महंगाई को कंट्रोल कैसे करना है, महंगाई को कम कैसे करना है। मतलब कि कराची की सूरत हाल आपने सुनी है, बिलावल साहब भी किस तरह से कह रहे थे कि जी अशराफिया पर 1000 अरब रुपए की जी सब्सिडी लगती है, तो जी आज उनको ये बातें करनी याद आ रही हैं जब वो हुकूमत का हिस्सा थे 16 माह, तब ये बात करके इसमें थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर सकते थे। चले देर आए दुरुस्त आए, अब कर लें। मैं तो ये कहता हूं कि अब कर लें जनाब, अब कर लें जब दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है। दारोमदार बिल्कुल। देखिए यहाँ पे तो कराची में तो गटर के ढक्कन नहीं लगे, दुनिया चांद पे जा रही है, यहाँ पर तो पानी नहीं मिल रहा। यहाँ तो ये पर तो चांद ही है, शुक्र है पंजाब में ये हालात नहीं है, वीडियो वायरल हो रही है, लोड शेडिंग है कि चांद पर भी ये सब चीजें नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। ऐसा है कि लाड़काना और वो बना दिए जैसे मोइंजो दाड़ो की रोडे हैं यहाँ पर। मतलब आप अगर खाना खा के जाएं तो आपका खाना हजम हो जाएगा, ऐसी जो है वो सड़कें। सिंध हुकूमत ने तो तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गुज़िश्ता 3 बार जो है बारियां लेकर ये वज़ीर आला मुराद अली शाह तीसरी बार आए हैं और अब आके जो है वो कम अज़ कम खुदा रसूल के वास्ते कुछ आवाम पर रहम खाएं और आवाम को रिलीफ फराम करें, आवाम को बुनियादी सहूलियात तो दूर की बात, अब अगर किसी को 1000 रुपए की दिहाड़ी है वो किस तरह से गुजारा करेगा। आज मैं जोड़िया बाजार गया था जहां पर ये दुकानदार जो है वो दुकानें बंद कर रहे थे कि कमिश्नर ने जो है वो ये रेट कर दिया। वहां पे एक गधा गाड़ी वाला था, उससे जब मेरी बात हुई तो उसने बताया कि मेरी 1000 रुपए की दिहाड़ी है और ये बंद कर रहे हैं तो अब मुझे आधी दिहाड़ी मिलेगी, मैं घर का गुजारा कैसे करूंगा। ये किसी को नहीं है सेंस। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, क्या ले जाएगा, मतलब उनकी रोज की ये आमदनी है। मतलब यहाँ पर सूरत हाल ये हो रही है कि लोग भूखे मर रहे हैं जी। और हमारे हुक्मरानों की जो है वो कान पर जू नहीं रेंग रहा, वो सोच ही नहीं रहे गरीब आवाम का कि उनको जो है वो 2 वक्त की रोटी दे दें। वो भाई पानी, लोग यहाँ पर पानी खरीद कर पी रहे हैं, बिजली यहाँ पर है नहीं। कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, रोज शहर में 1-2 नौजवान मर रहे हैं डकैती की मज़ाहमत पर, स्ट्रीट क्राइम बढ़ गए, उसकी वजह है बेरोजगारी। लोग जिनके पास हथियार हैं वो जो है वो स्ट्रीट क्राइम कर रहे हैं। यहाँ पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाया नहीं गया,
यहाँ पर K3 मंसूबा मुकम्मल नहीं हो पा रहा, उसकी जो है वो कितनी लागत बढ़ गई है। मतलब आप ये सोचें कि ये शहर जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी नाम का है, यहाँ पर किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है, और अब जो महंगाई का तूफान है उस पर भी कोई कंट्रोल नहीं है। जो कमिश्नर साहब की टीमें हैं मुख्तार कार बनाएंगे, वो जो है वो भत्ता वसूल करेगी, उनकी आमदनी बढ़ेगी, ये उनका सीजन है, इसमें वो कमाएंगे। ये है सूरत हाल। जमीनी हक़ाइक़ नहीं है यहाँ पर, इनके पेट्रोल्स तो कम नहीं हो रहे, इनके खर्चे तो कम नहीं हो रहे, इनकी अय्याशियां कम नहीं हो रही, इनके वही प्रोटोकॉल हैं, इनकी अय्याशियां वही हैं। और ये जो अब आज पैकेज का ऐलान किया गया, इसमें से कमीशन मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएगी। मतलब इनको मौत नहीं है, पता नहीं है कि मरना भी है आगे। और भाई हिसाब देना है, ज़कात के पैसे हैं, ये जो है वो मुस्तहिकीन के पैसे हैं, इसमें इसको तो छोड़ दो, इसको तो जो है वो वहां पे दे दो जिन जो हकदार हैं। और तस्वुर ये किया जाता है कि चंद एक मुस्तहिकीन को खाना खिला के चंद एक जगह पर गरीब लोगों के घर में मैं बताऊं आपको, यहाँ पर जो फलाई तंजीमें है ना, उनकी वजह से कुछ ना कुछ जो है वो बेहतर हो रहा है। जो फलाई तंजीमें हैं, करेंगे फैसल साहब यहीं से कंटिन्यू, अब्बास साहब का शासा पॉइंट आपको भी मैं जरूर ऐड करूंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात ब्रेक पर जाने से पहले भी महंगाई के हवाले से हो रही थी। अशिया खुरोनोश की कीमतें जहां आसमान पर बातें कर रही हैं, और सूरत हाल ये है कि जो प्याज है वो 225 रुपये, लहसुन 490। अब्बास साहब, ये प्याज और लहसुन किसी भी खाने में सबसे यूँ समझ लीजिए कि बेसिक अशिया हैं, यही नहीं ख़रीद सकेगी गरीब आवाम। गरीब आवाम में अब आपको पता है ना कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट अब 80% लोग वो हैं जो मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं। तो ये सबका मसला है, मेजॉरिटी का मसला है। इस मसले को हल कौन करेगा? देखिए सना, आपने बात की हिकमत अमली की कि पूरी दुनिया में हिकमत अमली इस तरह की बनाई जा रही है, चांद पे पूरी दुनिया पहुंच गई है, लेकिन हमारे यहाँ भी हिकमत अमली बन रही है। लेकिन वो हिकमत अमली जो है वो यूं है कि ये हमने जो अरबाब इख्तियार हैं उन्होंने हिकमत अमली ये बनाई हुई है, और ये पिछले 15-75 साल से इसी हिकमत अमली पे वो अमल पैरा हैं कि हमने इस आवाम को, इस बेचारी आवाम को हमने ज़मीन के अंदर कैसे भेजना है। तो अब जो है ये लोग सोचते हैं कि हम तो, इतनी महंगाई हो गई है, इतनी बदतरीन महंगाई है, और आप प्याज की बात कर रही हैं, लोग बेचारे जो हैं वो एक वक्त का खाना जो है वो नहीं बना सकते। और 5% जो है, 5% इस मुल्क में इशराफिया है, उसके लिए ये मुल्क है। और ये बड़े शहरों की सूरत हाल है अब्बास साहब। अब ये बड़े शहर हैं जो हमने रिपोर्ट किए हैं अपने इस प्रोग्राम के थ्रू, और अभी जो छोटे शहरों हैं उनकी सूरत हाल, उनकी शहरों में जो चल रही है महंगाई की सूरत, उसका तो भी कोई जिक्र ही नहीं है। पेशावर का भी रुख कर लेते हैं, वहाँ पर जवाद हैं जो हमें अपडेट करेंगे महंगाई की सूरत हाल क्या है। जी जवाद। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी महंगाई का जिन बेकाबू है। खैबर पख्तूनख्वा में आटा नहीं मिल रहा। इस वक्त मैं पेशावर में मौजूद हूँ, और पेशावर में भी कुछ इलाकों में आटा मिल रहा है। वहाँ पर जो दुकानदार हैं उन्होंने अपनी मनमानी शुरू किया है। तकरीबन आटा 20 किलो तेल तकरीबन 3100 से लेकर 3300 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। पेशावर में भी महंगाई का जिन बेकाबू है। अशिया खुर्दनोश की कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। आटा 20 किलो तेल 3100 से लेकर 3300 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। चीनी फ़ी किलो 180 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। घी फ़ी किलो 350 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्ज़ी और फलों की बात करें तो सब्ज़ी और फल गरीब आवाम की कुव्वत ख़रीद से बाहर है। सब्ज़ी टमाटर किलो फ़ी किलो तकरीबन 200 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज फ़ी किलो 250 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। आलू फ़ी किलो 80 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। और फलों की बात करो तो फलों में मांटा तकरीबन 180 रुपये में फ़ी दर्जन फ़रोख्त किया जा रहा है। सेब 350 रुपये में फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। बनाने की बात करें तो 130 रुपये में दर्जन फ़रोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर शहरियों से हमारे बात हुई तो शहरी ने भी हुकूमत से भी मुतालबा किया कि पेशावर में भी रोज़मर्रा की बुनियाद पर चिकन देने से यकीनी बनाया जाए, और उन्होंने हुकूमत से ये भी मुतालबा किया कि रमज़ान के महीने में कुछ ही दिन बाकी है, और पेशावर के अवाम पर थोड़ा सा रहम करे और कुछ रिलीफ फराहम किया जाए। जी शुक्रिया माजिद। जवाद आपने अपडेट किया। नौशाद साहब, पेशावर में तो आटा ही गायब है।
हमेशा से बेचारा KPK जो है वो इस मामले के अंदर हमेशा परेशान रहता है, क्योंकि वो उसे मंगवाना होता है पंजाब से आटा, जिसकी वजह से वो वहाँ पर आटा जाते जाते फिर स्मगलिंग के इश्यूज है, अफगानिस्तान स्मगल हो जाता है, उस वजह से उनका कोटे का मसला है, वो जब उन्हें दिया जाता है तो उसमें से स्मगलिंग हो जाए तो उनके पास कुछ नहीं बचता। ये मसाइल इसी तरह ही रहेंगे जब तक हम अपने मामलात को थोड़ा सा संजीदगी से नहीं लेंगे। अब्बास साहब ने बात की है, बात ठीक है, जज्बात अपनी जगह हैं, हालात अपनी जगह हैं, इन हालात के अंदर हम बहुत सी तकरीरें कर सकते हैं, लेकिन हमने तो ये भी सुन लिया कि वो डिफॉल्ट के करीब है नौशाद साहब। जी मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अब जब ये सुन लिया है 75 साल के बाद, तो मेरी नजर में अब हमें होश के नाखून ले लेने चाहिए। कुछ थोड़ा सा हमें गरीब आवाम की तरफ भी देखना चाहिए, इन सियासतदानों को अपनी अनाओं से बाहर निकलकर क्या सियासतदान बदल लें? ये कहां से ले आए हम? कौन से सियासतदान आएंगे जो मुल्क पर मुसल्लत होंगे और मुल्क का सोचेंगे? सियासतदान नहीं बदले जाएंगे, इन्हीं सियासतदानों को वो जिम्मेदारी लेनी होगी जिसकी जिम्मेदारी देकर इनको असम्बलियों तक अवाम ने भिजवाया है। ठीक है फैसल साहब, आपका पॉइंट। मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि सियासतदान जो है वो अपनी तरजीहात बदल लें, अल्लाह के वास्ते तरजीहात बदल लें, अवाम के बारे में सोच लें और अपने खजाने भरना छोड़ दें, रहम खाएं। अपने खजानों को छोड़ दें, इतने भर गए अब तो छोड़ दें, कहाँ लेके जाएंगे इतने सब कुछ? क्या करें, कभी नहीं, अवाम की खिदमत भी तो करते हैं। देखिए जी, मुफ्त माल है, दिले बेरहम है, किसी ने क्या करना है? जो मराद की आदत पड़ चुकी है अशराफिया को, वो कैसे छूट सकती है? तो ये तो लत पड़ गई है इनको, ये बहुत मुश्किल है इससे छुटकारा हासिल किया जाए। 2 साल के लिए छोड़ दें, जब तक मईशत सीधी नहीं होती उस वक्त तक थोड़ा सा अपना ख्याल कर लें आम आदमी का। नौशाद साहब, फैसल साहब, आप तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।